लेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं संतोष कावरे। टैली के प्राइम सेशन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज के टैली प्राइम सेशन में हम देखेंगे कि हम जो ये हमारा फिक्स एसेट का सेल्स का एंट्री कैसे कर लेते हैं हमारे टैली में। तो बहुत बार होता है कि हम हमारे जो एसेट से परचेस करते हैं, परचेस का एंट्री हमें पता होता है, डिप्रिसिएशन करते हैं, उसके बाद में सेल कैसे करने का है वो हम यहाँ पे सीखेंगे कि डिप्रिसिएशन होने के लिए जो कौन से एसेट से परचेस किया है, वो सेल्स किया है, उसका यूज 180 डेज के अबव हुआ है या नहीं हुआ है वो देखना जरूरी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें उसका यूज कितने दिन किया है वो पता होना चाहिए। तो हम आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हमारा फिक्स एसेट है वो सेल कैसे करते हैं। तो फिक्स एसेट सेल करने के लिए सबसे पहले देखेंगे हमारे बैलेंस शीट में कौन से एसेट्स है। तो देखेंगे कि यहाँ पे हमारा न्यू बिल्डिंग है, फर्नीचर, मशीनरी एंड लैपटॉप है। तो ये जो न्यू बिल्डिंग है उसको हम मूवेबल एसेट होता है, सेल करने के लिए इतना मुश्किल आता है। फर्नीचर है वो तो यूज होता है, वो मशीनरी प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे जरूरी है। तो उसके लिए हम तीनों एसेट सेल नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, लैपटॉप को एक्सचेंज करने के लिए सेल कर देते हैं। तो सेल्स कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारा डिप्रिसिएशन परचेस है वो दिसंबर में किया है और उसको हम क्या करेंगे, मार्च को सेल्स कर देंगे। तो मार्च को सेल्स करेंगे तो उसका जो एंट्री है वो मार्च को ही होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि मार्च को यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे मार्च में। तो गेटवे ऑफ टैली में जाके आपको करने का यहाँ पे वाउचर पे क्लिक। जैसे वाउचर पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करने का है, यहाँ पे जर्नल में ही करना पड़ता है। तो 31 मार्च को हम उसको सेल करेंगे। रेफरेंस नंबर कुछ अगर परचेस ऑर्डर है या कुछ नोट है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, मगर अभी उसका जरूरत नहीं। और यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, जिस कंपनी को या जिस पर्सन को हमारा सेल करने वाले, किसको, जो डेटर्स को हम सेल करने वाले पर्सन को उसका नाम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे डिप्रिसिएशन यहाँ पे हम करेंगे कि एक्स वाई जेड को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। यहाँ पे अंडर ग्रुप आएगा कि सन्ड्री डेटर्स किस लिए हम दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास हमें पैसा आने वाला है। तो पूरा क्या करेंगे, 2,50,000 रुपीज का हमारे पास जो लैपटॉप परचेस किए, तो हमने उसको क्या किया, 3 महीने यूज किया है और उसके बाद में हमारा जो 2.5 लाख रुपीज के जो लैपटॉप है हमने सेल करने वाले यहाँ पे 1,75,000 रुपीज में। तो उसमें क्या है कि डिप्रिसिएशन होने के बाद में और उसका जो रीसेल वैल्यू है लैपटॉप के लिए कम हो जाता है। तो यहाँ पे 1,75,000 को शेयर हम क्या करेंगे, सेल करेंगे उसको। बिल वाई डिटेल यहाँ पे एंटर करने के बाद न्यू रेफरेंस आ जाता है और यहाँ पे एंटर करने के बाद क्रेडिट जो जाएगा हमारा लैपटॉप को जाएगा कि लैपटॉप से हमारा जो अमाउंट है वो यहाँ पे कम होना चाहिए। तो लैपटॉप का अमाउंट यहाँ पे आएगा हमारा, लैपटॉप है तो हमने 1,75,000 को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बिंग सेल्स ऑफ लैपटॉप टू XYZ को, तो ऐसे करके उसका एंट्री करेंगे। तो ये जो एंट्री करने के बाद में क्या होता है कि हमने एंट्री कर दिया, इसके बारे में हम देखेंगे बैलेंस शीट में हमारा एंट्री का इम्पैक्ट है जो फिक्स एसेट पे आ जाता है यहाँ पे। तो फिक्स एसेट का आने के बाद यहाँ पे लैपटॉप है, तो यहाँ पे आ गया हमारा कितना, 2,50,000 को परचेस किया था, उसके बाद में हमने सेल किया है 1,75,000 रुपीज को। और जो डिप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज हुआ है 50,000 रुपीज यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो उसके बाद में भी क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा अमाउंट है, बैलेंस बचा है 25 लाख रुपीज का। तो अमाउंट बचा है, मगर उस अमाउंट के ऊपर जो है यहाँ पे जीरो होना चाहिए। तो ये जो अमाउंट है क्या हो गया हमारा, लॉस हुआ है। इतना अमाउंट क्यों लॉस हो गए, क्योंकि हमने परचेस किया था 2,50,000 रुपीज में और
डिप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद और जो अमाउंट है यहाँ पे वो जो कलेक्ट हुआ है हमारे पास 1,75,000 हो गया है और डिप्रिसिएशन हमने चार्ज किया था 50,000, तो टोटल मिला के हमारे पास जो रिकवरी हुई है वो सिर्फ 2,25,000 रुपीज की रिकवरी हुई है। तो 25,000 रुपीज हमारा ये जो सेल्स का ट्रांजेक्शन हुआ है उस केस में क्या होगा है कि हमारा एसेट में लॉस हो गए। तो ये जो एंट्री हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको एंट्री ऐड करेंगे यहाँ पे जर्नल में और 31 मार्च को उसको देना पड़ेगा एंट्री। तो यहाँ पे करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट का एक जो ये लेजर बनाएंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, लॉस आए तो। करेक्ट है, ये सब चीज़ें की जरूरत नहीं तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ। तो टोटल हो गया कि 25,000 रुपीज डेबिट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, लॉसेस है तो हमने डेबिट देना पड़ता है। तो उसको हम एंटर करेंगे। उसके बाद में क्रेडिट यहाँ पे आएगा हमारा लैपटॉप को। तो लैपटॉप को क्रेडिट देने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो लैपटॉप का जो अमाउंट है लेजर का यहाँ पे 0 हो गया है, क्योंकि हमारा ये जो डिप्रिसिएशन और सेल के बाद में और जो लॉस बुक होने के बाद उसका जो लेजर का अमाउंट है यहाँ पे 0 होना चाहिए, अगर हमारे पास कुछ भी लैपटॉप से यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो। करेक्ट है, तो ये हो गया हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ स्पार्कन। भी यहाँ पे लिखेंगे बिंग लॉस ऑन सेल ऑफ लैपटॉप। इस तरह से हमारा जो है एंट्री हो जाएगा। तो एंट्री होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है यहाँ पे 0 हो गए हैं। डिप्रिसिएशन भी चार्ज किया, पैसा भी आ गया इस पर्सन से, और उसके बाद में ये जो लॉस है वो होने के बाद हमारे पास ये जो लैपटॉप है अभी कुछ भी बचा नहीं 31 मार्च के दिन में। तो दोस्तों इस तरह से जो ये आपको क्या करने का है, आपके सेल ऑफ फिक्स एसेट है उसका एंट्री कर सकते हैं, और जो भी अगर ज्यादा पैसा आया है तो उसको आप प्रॉफिट में ट्रांसफर करेंगे, और अगर कम पैसा आया है तो उसको आपको लॉस को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इस तरह से आपका जो पूरा अकाउंटिंग है फिक्स एसेट का पूरा हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।